दोस्तों, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसको अमल में लाते हैं अगर आप, तो आपके बगीचे में 5 चीज़ें होंगी। कलर डेवलपमेंट अच्छे से होगी, बीमों की निर्मित होना शुरू होगी, फंगल डिजीजेज को कंट्रोल कर पाने में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प, यंग प्लांट्स है, कम्पिटिटिव शूट्स नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने आइडिया लगा लिया होगा, मेरा इशारा समर प्रूनिंग की तरफ ही है। तो आज हम जो है समर प्रूनिंग के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जीतू चौहान ऑर्चरिस्ट है और मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो जब भी डले सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक। समर प्रूनिंग जो है बगीचे के अंदर सनलाइट पेनिट्रेशन बढ़ाती है। अगर फल देने वाले पौधे नहीं हैं, फल नहीं आ रहा है, पौधे बड़े बड़े हैं, उम्र बड़ी हो गई है, तो ऐसे पौधों में अगर आप समर प्रूनिंग करते हैं तो बीमों की निर्मित होना शुरू होती है, बीमे बनना उसके ऊपर शुरू होते हैं, या यूं कहें कि वेजिटेटिव ग्रोथ को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर आप समर प्रूनिंग सही समय पर और सही समर प्रूनिंग आप करते हैं। इसके अलावा कलर डेवलपमेंट अच्छा होगा, और अगर आप समर प्रूनिंग करते हैं तो लाइट पेनिट्रेशन के साथ साथ एयर सर्कुलेशन भी बढ़ता है, क्योंकि जो डेंस कैनोपी होगी अनवांटेड शूट के होने के कारण वो डेंस कैनोपी अब जो है थोड़ा सा खुलेगी। अनवांटेड शूट्स आप वहाँ से जब रिमूव कर देते हैं तो एयर सर्कुलेशन भी बढ़ता है, और जब सनलाइट पेनिट्रेशन बढ़ेगा, एयर सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो फिर इसका असर डेफिनेटली स्कैब, अल्टरनेरिया और मार्सोनिना के कंट्रोल करने पर भी होता है। यानी इन तीनों बीमारियों को भी आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। और जो यंग प्लांट्स है, जवान पौधे हैं जिनको आप अभी बढ़ा रहे हैं, उन पौधों में कंपटीटर तैयार होते हैं जो कि लीडर के साथ compete करते हैं, और जब वो लीडर के साथ compete करते हैं तो ऐसे में लीडर के ऊपर अच्छी ब्रांचेस, अच्छे फेदर्स निकलना बंद हो जाता है। और इसके साथ साथ जो कंपटीटर है वो जो है लीडर के बिल्कुल समानांतर ऊपर की तरफ को वर्टिकली ग्रो करता है, जिससे कि एक न्यूनतम कोण बनता है, न्यून कोण बनता है उन दोनों ब्रांचेस, लीडर और ब्रांच के बीच में, जो कि आगे जाकर के ब्रेक भी हो सकता है। तो ये भी हम जो है समर प्रूनिंग के दौरान ही काटते हैं। दोस्तों, समर प्रूनिंग करने का भी एक फिक्स समय, एक फिक्स टाइमिंग होता है जब आपको समर प्रूनिंग करनी चाहिए। ऐसे ही कभी भी कैंची लेकर के हम समर प्रूनिंग बगीचे के अंदर कर दें, वो सही नहीं होता है। एक टाइमिंग जो है, उस टाइमिंग में ही आपको समर प्रूनिंग करनी चाहिए, खास करके फलदार पेड़ों की जिनके ऊपर क्रॉप आती हो। समर प्रूनिंग आप सेब तुड़ान से 40 दिन पहले शुरू करें और 10 दिन के अंदर आप समर प्रूनिंग को क्लोज भी करें, क्योंकि लेट आप अगर समर प्रूनिंग करें तो फ्रूट के साइज के ऊपर भी उसका इंपैक्ट पड़ता है, यानी फ्रूट का साइज जो है कम रह सकता है। तो 40 दिन पहले शुरू करना और 10 दिन के अंदर समर प्रूनिंग को खत्म भी करना है। समर प्रूनिंग करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये हम पहले देख लें। समर प्रूनिंग जब आप करेंगे तो एक चीज गांठ बांध दें कि जो कैंची आपके पास है समर प्रूनिंग करने के लिए, वो लगभग 7 से 9 इंच होती है, और इससे बड़े अगर शूट है तो उनको कट करना चाहिए, उनको एडबैक करना चाहिए। अगर इससे छोटे शूट है तो उनको कट नहीं करना है, उनको छोड़ देना है। कैंची के बराबर जो शूट होगा उसको छोड़ देना, या कैंची से छोटे साइज का जो शूट है उसको छोड़ना है, और इससे बड़े शूट जो होंगे केवल उन्हीं को ही काटना है। और आप ये भी ध्यान दें, जिस शूट को आप काट रहे हैं उसकी ग्रोथ सेटल होनी चाहिए। सेटल माने कि जो शूट है वो अब ग्रो नहीं कर रहा हो, उसकी ग्रोथ जो है ऊपर से रुकी होगी। आपको अगर ध्यान होगा कि एक ग्रोथ जो है जब बड ब्रेकिंग शुरू होती है, उसके बाद जब शूट निकलना शुरू होता है, वो शूट जो है लगभग जून के आखिरी के आसपास, यानी जून के तीसरे चौथे सप्ताह में उस शूट की ग्रोथ रुक जाती है, और फिर सेकंड ग्रोथ जो है वो मॉनसून जब शुरू होता है तब उसकी नई ग्रोथ उसके ऊपर शुरू होती है, यानी वहां से फिर दोबारा वो ग्रो करना शुरू होता है। तो जिस शूट की ग्रोथ सेटल हुई है उन शूट को काटें, जो अभी ग्रोथ में ही है उनको नहीं काटना। जब आप शूट को काटते हैं तो उसको आप 3 लीफ के ऊपर काटें। अमूमन
आधा या पौने इंच के ऊपर उसको काटना चाहिए, बाकी पूरा शूट जो है उससे रिमूव हो जाता है। आधा पौना इंच शूट ही नीचे बचता है। इसमें लगभग 3 या 4 पत्ते बचते हैं। और इसमें सबसे नीचे का जो लीफ होगा उसके ऊपर बीमा बनेगा। उसके ऊपर का जो दूसरे नंबर का लीफ है वहाँ पर भी बीमे बनने की गुंजाइश होती है, और जो सबसे ऊपर का लीफ है वहाँ से शूट दोबारा से रीग्रो करना शुरू करता है। अगर जल्दी आप ये समर प्रूनिंग करते हैं तो इससे क्या होगा कि बीमा नहीं बनेगा, रीग्रोथ शुरू हो जाती है उसी में, और एक नया शूट दोबारा से उतनी ही साइज का आपके सामने होता है, बीमा नहीं बन। अच्छा, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आपको ये बता दूं कि इस बार 8वां जो फार्म फेस्ट है उसमें बड़ी बड़ी डिग्निटरीज के साथ साथ उनके संबोधन, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा ही, इनके साथ साथ कुछ और नई चीज़ें भी होने वाली है। नई चीज़ें क्या है? एक तो एग्जीबिशन होने वाली है टूल्स की, जो एग्री हॉर्टिकल्चर के जो टूल्स हैं, जिससे हम मैकेनाइजेशन और अपने जो बगीचे के दिन प्रतिदिन के काम हैं उन कामों को कैसा ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं, उसके जो टूल्स हैं उसकी एग्जीबिशन होने वाली है। ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्ट्स और बायो प्रोडक्ट्स, उसकी एग्जीबिशन होने वाली है। और इसके अलावा स्टोन फ्रूट्स की भी एग्जीबिशन होगी। जो लोग इस एग्जीबिशन में कंपटीशन करना चाहते हैं वो अपने सैंपल फ्रूट्स को लेकर के, स्टोन फ्रूट के सैंपल्स को लेकर के आएंगे। उनको एक फॉर्म भरना होता है, वो फॉर्म भरेंगे, फिर वो सैंपल लेकर के आएंगे। तो एक तो लोग जो उसको देखेंगे, उन फ्रूट्स को देखेंगे, उनको एक शिक्षा मिलेगी, उनको एक मोरल मिलेगा, उनको भी लगेगा कि ऐसे कैसे फ्रूट्स बनाए, कैसी क्वालिटी बनी है, कौन कौन सी वैरायटीज़ है जो स्टोन फ्रूट में अभी काम नहीं कर रहे, उनके लिए ऐसा होगा। और जो सैंपल लेकर के आए हैं उनमें हम जो है जिनका बेस्ट होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो उनमें से सिलेक्ट किए जाएंगे। उनको जो है प्राइज़ भी मिलेगा। माननीय राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जी, जो कि हिमाचल के राज्यपाल हैं, उनके हाथ से। तो ये जो है इस बार एक नई चीज़ हो रही है जो अभी तक हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में कहीं भी नहीं हुआ है। तो आप फार्म फेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें और पूछें कि किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं। और यूट्यूब की बायो में भी आपको इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम समर प्रूनिंग की बात कर रहे थे। तो समर प्रूनिंग जब आप करें, यह भी आपने ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लीफ नीचे ना गिरे। अगर लीफ जो है बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं तो उससे फ्रूट ड्रॉपिंग के चांसेस भी बढ़ते हैं। मैं ये कहने से आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कहना भी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बिना ये इस जानकारी के कि समर प्रूनिंग कैसे करनी है, कितनी करनी चाहिए, वो समर प्रूनिंग कर लेते हैं और मैक्सिमम लीफ, मैक्सिमम शूट्स वो नीचे उतार देते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट ड्रॉपिंग भी होती है। तो आपको समर प्रूनिंग की पूरी जानकारी होनी चाहिए, फिर आपको समर प्रूनिंग करना चाहिए। और एक चीज़ कि जब आप समर प्रूनिंग करते हैं तो समर प्रूनिंग में आप पुरानी, यानी 2 साल, 3 साल, 4 साल पुरानी जो ब्रांचेज होती है, उन ब्रांचेस को आप रिमूव नहीं करते हैं, उनको कट नहीं करना है। सिर्फ इस साल जो ग्रोथ आई है, इस साल की जो नई ग्रोथ है, सिर्फ उसको ही आपको समर के दौरान कट करना होता है। बड़ी मोटी ब्रांचेस को, जो 1 2 से ज़्यादा ईयर ओल्ड ब्रांचेस है, उन ब्रांचेस को आपको जो है विंटर्स में प्रून करना चाहिए। तो जब हम समर प्रूनिंग करते हैं तो समर प्रूनिंग से जो शूट हमने रिमूव करे, जो अनवांटेड शूट हमने बाहर निकाले हैं, इससे क्या है, सूरज की किरणें अंदर तक पहुंचती हैं। एक तो जो फ्रूट है, फ्रूट के ऊपर कलर कैसे आएगा? कलर आएगा जब एंथोसायनिन सिंथेसिस होता है, और उसके लिए सूरज की किरणों का वहाँ तक पहुँचना, फ्रूट तक पहुँचना, फ्रूट की स्किन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग जो हैं प्रूनिंग ही पौधों की ऐसे करते हैं, बगीचे ही ऐसे बनाए हैं, पौधे ही ऐसे बनाए हैं कि वो बिल्कुल अंधेरा होता है। और आपने खुद भी देखा होगा कि जो फ्रूट है उस पे कलर तभी आता है जब वो सूरज की किरणों की तरफ है, यानी पौधे के बाहरी क्षेत्र में, खास करके ऊपर चोटी की तरफ वाला जो एरिया होता है, लगभग 20-30% ऐसा एरिया कैनोपी का होता है जहाँ पर धूप पहुँचती है, और उसी पे ही फ्रूट कलर अच्छा भी रहता है। लेकिन बाकी का जो 60-70% कैनोपी का एरिया है, वहाँ पे कलर ही नहीं आता है।
और ये कलर इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि सूरज की किरणें वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। इसीलिए समर प्रूनिंग कलर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया साधन है। और इससे और क्या होगा कि अगर बहुत सारे शूट्स ऊपर हैं तो पौधा जो है खूब सारे न्यूट्रिएंट्स खींचता भी है और फिर उन न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस भी करता है। तो ऐसे में ज़्यादा शूट वाला जो पौधा होता है उसमें वैसे ही कलर नहीं आता है और वो बीमें बनाने में भी सही सक्षम नहीं हो पाता है। जब आपने समर प्रूनिंग करी तो बीमों की निर्मित भी बढ़ती है। हाँ, एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना होगा कि अगर पौधा स्ट्रेस में है, पौधा कमज़ोर है, पौधा वीक है, उसके ऊपर यूं ही वेजिटेटिव ग्रोथ कम है, शूट उसमें वैसे ही कम आते हैं, तो ऐसे पौधों को समर प्रून करने से परहेज करें। ऐसे पौधों की प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसे पौधे जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, जो बिल्कुल ऊपर की तरफ को ग्रो करते हैं, जिसमें फसल आने के चांस कम है, फसल आती तो हरे ही रहते हैं दाने, उस पर कलर ही नहीं आता है, ऐसे पौधों की समर प्रूनिंग करना बहुत आवश्यक होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने इस बार समर प्रूनिंग की या नहीं की, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक चीज़ आपको और बता दूं कि बागवानी की आधुनिक तकनीकें सीखने के लिए खेतियारी ऐप को डाउनलोड करें। 14,000 से ज़्यादा लोग ये ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। इस ऐप के ऊपर आपको बागवानी की A to Z जानकारी मिलती है और इसके साथ ही साथ स्टोन फ्रूट की भी जानकारी इसके ऊपर आपको मिलने वाली है। आम, सिट्रस, गावा, कीवी, इन सभी की भी जानकारी आपको इसी ऐप के ऊपर मिलने वाली है। तो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।